हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी सेंटर बाय अंकित सर पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग 7 क्लास का साइंस का लेसन 9 जिसका नाम है मोशन एंड टाइम, उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्लासीफाई द फ्लोइंग एज मोशन एलोंग अ स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन। अर्थात निम्नलिखित को सरल रेखा, वृत्ताकार या दोलनीय गति के रूप में वर्गीकृत करें, क्लासीफाई करें। कौन कौन से? एक आपका है स्ट्रेट लाइन मोशन, दूसरा सर्कुलर मोशन और तीसरा जो है ऑसिलेटरी मोशन। तो फर्स्ट नंबर कह रहे हैं कि मोशन ऑफ योर हैंड्स व्हाइल रनिंग, अर्थात जब आप दौड़ते हैं तो आपको दौड़ते समय आपके हाथों की गति कौन सी गति होती है? हाथों में जब आप दौड़ते हैं तो आप आगे पीछे हाथ करता है ना। जब हम दौड़ते हैं तो हमारा हाथ आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे जो करता है वो कौन सा मोशन कहलाता है? तो वो कहलाता है ओसिलेटरी मोशन। कौन सा मोशन? ओसिलेटरी मोशन। कभी आगे फिर पीछे, आगे पीछे आगे पीछे, तो कौन सा मोशन हो गया? ओसिलेटरी मोशन। तो 1 का आंसर हो गया ओसिलेटरी मोशन। यहाँ पर लिखा हुआ है लीनियर मोशन, जो कि गलत है। कौन सा मोशन होगा? ओसिलेटरी मोशन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मोशन ऑफ ए हॉर्स पुलिंग अ कार्ट ऑन अ स्ट्रेट रोड, अर्थात सीधी सड़क पर गाड़ी खींचते घोड़े की गति। सीधी सीधी रोड पर, यानी कि घोड़ा गाड़ी के बारे में पूछ रहा है। तो घोड़ा गाड़ी अगर जिस रोड पर चल रहा है तो जो सीधी चलेगी, अर्थात यहाँ पर कौन सा मोशन? जब सीधी कोई चलता है तो कौन सा मोशन? स्ट्रेट मोशन। अर्थात इसका 2 नंबर का आंसर कौन सा हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन मोशन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मोशन ऑफ अ चाइल्ड इन अ मेरी गो राउंड, अर्थात एक बच्चे का हिंडोले में घूमना। तो मोशन ऑफ अ चाइल्ड इन अ मेरी गो राउंड, अर्थात मेरी गो राउंड का अगर आप लोग हिंदी ढूंढिएगा तो निकलता है हिंडोले में घूमना। तो अगर कोई बच्चा घूमेगा तो कैसे? सर्कुलर मोशन में घूमेगा। कौन मोशन में घूमेगा? सर्कुलर मोशन में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? सर्कुलर मोशन। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन अ सीसा, अर्थात शीशा पर एक बच्चे की गति। तो इसका आंसर भी हो जाएगा कौन सा? तो आपका हो जाएगा ओसिलेटरी मोशन। कौन सा मोशन? ओसिलेटरी मोशन। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, मोशन ऑफ द हैमर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल, अर्थात विद्युत घंटी के हैमर मतलब हथौड़ी, हथौड़ा की गति। तो विद्युत घंटी, अर्थात आप लोग देखे होंगे किन्हीं के घर में आप लोगों का जब बेल लगा हुआ होगा तो जाते हैं और बेल का स्विच जैसे ही ऑन करते हैं तो अंदर जैसे बेल बजने लगता है। तो उस बेल में क्या होता है कि एक घंटी होता है जो जो कि अप डाउन करता है। तो अप डाउन कर रहा है तो कौन सा मोशन हो गया? ओसिलेटरी मोशन। कौन सा मोशन हो गया? ओसिलेटरी मोशन। 6 नंबर, मोशन ऑफ ए ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ब्रिज, अर्थात कह रहा है एक सीधे पुल पर रेलगाड़ी की गति। तो एक सीधे पुल पर सीधा जा रहा है तो स्ट्रेट लाइन मोशन। कौन सा मोशन? स्ट्रेट लाइन मोशन। एक बार फिर से सुन लीजिए। तो फर्स्ट का आंसर कौन हो गया? मोशन ऑफ योर हैंड्स व्हाइल रनिंग, तो इसका हो गया ऑसिलेटरी मोशन। सेकेंड का हो गया मोशन ऑफ ए हॉर्स पुलिंग अ कार्ट ऑन अ स्ट्रेट रोड, इसका हो गया सेकेंड का स्ट्रेट लाइन मोशन। थर्ड का हो गया मोशन ऑफ अ चाइल्ड इन अ मेरी गो राउंड, तो इसका हो गया सर्कुलर मोशन। फोर का हो गया मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन अ सीसा, तो 4 का हो गया ऑसिलेटरी मोशन। 5 का हो गया मोशन ऑफ द हैमर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल, तो 5 नंबर का कौन सा हो गया? इलेक्ट्रिक बेल, ऑसिलेटरी मोशन। 6 नंबर कौन सा हो गया? मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ब्रिज, तो इसका 6 नंबर का हो गया स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट करेक्ट, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है उसको लिखना है। सही है उसको नहीं लिखना है, जो सही नहीं है उसको लिखना है। तो चलिए
एक चीज और, इसको लिख देते हैं यहीं पर। देखिए इसका कौन सा मोशन था, तो ओसिलेटरी मोशन था। कौन सा? ओसिलेटरी, ओ फॉर ओसिलेटरी समझिएगा। तो सेकेंड नंबर का स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन मोशन था, स्ट्रेट लाइन मोशन। थर्ड नंबर का कौन है? तो थर्ड नंबर का फिर है सर्कुलर मोशन, सी फॉर सर्कुलर। फोर्थ नंबर का कौन हो जाएगा? फिर हो जाएगा फोर का ओसिलेटरी मोशन, ओसिलेटर, ओ फॉर ओसिलेटरी। फाइव नंबर का कौन हो जाएगा? तो फाइव नंबर का फिर हो जाएगा वो ओसिलेटरी मोशन, आपका घर का घंटी। सिक्स नंबर कौन सा हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, लिखिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो फर्स्ट नंबर देखते हैं, द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। तो द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, तो टाइम का बेसिक यूनिट तो सेकेंड होता ही है, तो ये सही है। सही हमको नहीं लिखना है, लिखना नॉट करेक्ट, जो गलत है उसको लिखना, जो सही नहीं है उसको लिखना है। एवरी ऑब्जेक्ट मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड, जी नहीं, प्रत्येक वस्तु एक निश्चित स्पीड से नहीं चलती है, किसी का स्पीड कम तो किसी का ज्यादा होता है। तो ये जो है रॉन्ग है, ये जो है रॉन्ग है, यानी कि एक हमारा आंसर हो जाएगा 2 नंबर, एक हमारा आंसर कौन हो जाएगा? 2 नंबर। एवरी ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड, प्रत्येक वस्तु क्या एक निश्चित चाल से चलती है, इसको बोल सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु की एक स्थिर गति होती है, स्थिर गति से चलती है। तो प्रत्येक वस्तु की स्थिर गति नहीं, कांस्टेंट स्पीड नहीं होती है, किसी का ज्यादा तो किसी का कम। जैसे चींटी का स्पीड और आप शेर का स्पीड, दोनों में अलग अलग स्पीड हो जाता है, तो दोनों का कांस्टेंट स्पीड थोड़े हुआ। आगे, डिस्टेंसेस बिटवीन टू सिटीज आर मेजर्ड इन किलोमीटर, अर्थात कह रहा है कि दो शहरों के बीच की दूरी किलोमीटर में मापी जाती है। हाँ मापी जाती है, दो शहर के बीच की दूरी को मीटर में थोड़े मापिएगा, किलोमीटर में ही मापिएगा। आप मीटर में उसको व्यक्त कर सकते हैं किलोमीटर को, तो ये भी सही है। 4 नंबर, द टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम इज नॉट कांस्टेंट, क्या कह रहा है कि किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल स्थिर नहीं होता है। तो बात ये किसी दिए गए तो स्थिर नहीं होता है, किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल स्थिर नहीं होता है, नहीं होता है। तो ये भी सही है, हमको तो सिर्फ गलत का लिखना है, तो इसको ये हमारा आंसर नहीं होगा। 5 नंबर देख रहे हैं, द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर आवर, कह रहा है कि रेलगाड़ी की गति मीटर प्रति घंटा में व्यक्त की जाती है। जी नहीं, मीटर प्रति घंटा में नहीं, किलोमीटर प्रति आवर में, किलोमीटर पर आवर में व्यक्त की जाती है। तो हमारा हो गया आंसर कौन कौन? ये 2 और 5, 2 और 5 ये दोनों गलत है, ये दोनों गलत है, और गलत स्टेटमेंट ही हमारा आंसर होगा, गलत स्टेटमेंट ही हमारा आंसर होगा। 2 नंबर के क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हो जाएगा, फर्स्ट का फर्स्ट है ओसिलेटरी मोशन, सेकेंड का हो जाएगा स्ट्रेट लाइन मोशन, थर्ड का हो जाएगा सर्कुलर मोशन, फोर का हो जाएगा ओसिलेटरी मोशन, 5 का हो जाएगा ओसिलेटरी मोशन, 6 नंबर का हो जाएगा स्ट्रेट लाइन मोशन। आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोग बोल रहा था, विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट करेक्ट, तो कौन कौन करेक्ट नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ये जो है सेकेंड एंड 5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि अ सिंपल पेंडुलम टेक्स 32 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि a simple pendulum takes 32 seconds to complete 20 oscillation, what is the time period of the pendulum। तो पेंडुलम का टाइम पीरियड पूछ रहा है, उसका हिंदी अगर हम लोग निकालेंगे तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक सरल लोलक 20 चक्र पूरा करने में 32 सेकेंड का समय लेता है, तो लोलक का टाइम पीरियड ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो टाइम कितना दिया? सॉल्यूशन 32 सेकेंड, 32 सेकेंड। नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन
इक्वल टू 20। हमसे पूछ क्या रहा था, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इक्वल टू हो जाएगा, टाइम पीरियड इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये टोटल टाइम में अगर हम लोग ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन से भाग दे देंगे तो हमको टाइम पीरियड निकल जाएगा। क्या बोला, टोटल टाइम में अगर हम लोग टोटल टेकन टाइम में, टोटल टेकन टाइम बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन, तो हमारा टाइम पीरियड निकल जाएगा। 32 में 20 से डिवाइड करेंगे, 16 टू जा 32, 10 टू जा 20, यानी कि 10 से 16 में हम लोग भागा देंगे तो 1.6 आएगा। तो 1.6 हमारा टाइम पीरियड है, सेकेंड 1.6 सेकेंड हमारा टाइम पीरियड, 1.6 सेकेंड टाइम पीरियड आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 240 किलोमीटर, दो स्टेशन के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। अ ट्रेन टेक्स 4 आवर्स टू कवर दिस डिस्टेंस, इस दूरी को तय करने में एक ट्रेन जो है 4 घंटे का समय लेता है। तो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो आपको स्पीड ट्रेन का स्पीड ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। पहला नंबर तो जो गिवन दैट है, जो दिया गया उसको लिख लेते हैं, गिवन दैट। क्या क्या है बाबू गिवन दैट, तो डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस इक्वल टू कितना है 240 किलोमीटर। फिर उसके बाद कितना क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना है बाबू 4 आवर्स ले रहा है, 4 आवर्स यानी कि 4 घंटा का टाइम ले रहा है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, स्पीड, स्पीड इक्वल टू व्हाट, तो हम लोग जानते हैं स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला। स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बताइए, तो डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है 240 किलोमीटर और टाइम कितना है 4 आवर्स। 4 से 24 कटेगा, 4 6 से 24 और एक जीरो, अर्थात 60 किलोमीटर पर आवर आंसर। यानी कि उस ट्रेन का स्पीड कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, उस ट्रेन का स्पीड कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि द odometer of car reads 57,321 kilometer when the clock shows the time 8:30 am. What is the distance moved by the car? If at 8:50 am the odometer reading has changed to 57,336 kilometer, calculate the speed of the car in kilometer per minute during this time. Express the speed in kilometer per hour also. देखिए कुल मिलाकर क्वेश्चन का कहने का मतलब हुआ कि जब सुबह 8:30 बजता है तो कार का ओडोमीटर, सुबह 8:30 बजे कार का ओडोमीटर 57,321 किलोमीटर दिखाता है, और तथा 8:50 बजे ओडोमीटर का रीडिंग जैसे 57,336 किलोमीटर हो जाती है। तो कार द्वारा तय की गई दूरी क्या है तथा इस दौरान कार की गति किलोमीटर प्रति मिनट में ज्ञात करें तथा गति को किलोमीटर प्रति घंटा में भी व्यक्त करें। क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन कह रहा है कि जब आप सुबह 8:30 बजे कार का ओडोमीटर देखें तो उस पर दिखाया 57,321 किलोमीटर, और जब सुबह 8:50 देखें यानी कि 20 मिनट बाद देखें तो रीडिंग दिखाया 57,336 किलोमीटर। तो कार द्वारा तय की गई दूरी क्या है तथा इसकी गति किलोमीटर प्रति मिनट में तथा किलोमीटर प्रति घंटा में भी, दोनों में व्यक्त करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो कार जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो उसके लिए निकालते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इक्वल टू, तो कितना है 57,336 माइनस 57,321, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 15 किलोमीटर आएगा। यानी कि जब 8:30 से 8:50 के बीच जब चला, यानी कि 20 मिनट में कार जो है 15 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया।
तो कार द्वारा टाइम टेकन, कार द्वारा लिया गया टाइम, तो 8:30 से चालू किया था 8:50 AM तक। तो कुल कितना टाइम लिया? 8, 8:30 बजे चला, 8:50 तक, 8:30 बजे से निकला होगा, 20 मिनट चलाया तब ना 8:50 हुआ। यानी कि टाइम कितना लिया? 20 मिनट। 20 मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भागा दे देंगे, 2×6, या 20×60 डायरेक्ट, 1/3 घंटा, 1/3 आवर। अब क्या करना है हमको? अब पूछ रहा है स्पीड, तो स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है? 15 किलोमीटर। टाइम कितना लिया? 1/3। तो 3 जो है सो ऊपर चला जाएगा, इतना तो मैथ आप लोग जानते ही होंगे, अर्थात 45 किलोमीटर पर आवर। स्पीड हमारा कितना आ गया? 45 किलोमीटर पर आवर आंसर। ठीक है। अब अगर इसको क्या चीज एक और बोल रहा था, क्या किस में बदलने के लिए? तो किलोमीटर प्रति मिनट में। तो आप जो ऐसे घंटा को मिनट में बदल लीजिएगा और बाद बाकी डिवाइड कर दीजिएगा, आपको किलोमीटर प्रति मिनट में आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। Salma takes 15 minutes from her house to reach her school on a bicycle. If the bicycle has a speed of 2 meters per second, calculate the distance between her house and the school. आपको दूरी आपको ज्ञात करना है किसके किसके बीच? तो सलमा के घर तथा स्कूल के बीच दूरी ज्ञात करना है, सलमा के घर तथा स्कूल के बीच। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सलमा टेक्स 15 मिनट्स फ्रॉम हर हाउस टू रीच हर स्कूल, यानी कि सलमा 15 मिनट टाइम लेती है अपने घर से स्कूल जाने में, अपने घर से स्कूल जाने में 15 मिनट का टाइम लेती है। और जाती क्या चीज से है? तो ऑन अ बाईसाइकिल, साइकिल से जाती है। साइकिल का स्पीड उसका कितना है? तो 2 मीटर प्रति सेकेंड, 2 मीटर प्रति सेकेंड। साइकिल का स्पीड है 2 मीटर प्रति सेकेंड, टाइम लेती है 15 मिनट, और पहुंचने में उसको टाइम लेती है 15 मिनट, स्पीड है 2 मीटर प्रति सेकेंड। तो आपको जो है डिस्टेंस निकालना है स्कूल तथा उसके घर के बीच का, नहीं निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। स्पीड दिया हुआ है, गिवन दैट पहले लिख लेते हैं ना, गिवन दैट स्पीड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2 मीटर प्रति सेकेंड। टाइम कितना मिनट लेती है? 15 मिनट। देखिए स्पीड है मीटर प्रति सेकंड, सेकंड में, तो मिनट को भी हम लोग सेकंड में बदल लेते हैं। मिनट को सेकंड में बदलने के लिए कितना से गुना? 60 से। तो 15 6 या 90, और 90 पर एक जीरो, यानी कि टोटल 900 सेकंड, अर्थात 900 सेकंड लेती है अपने घर से विद्यालय जाने में। अपने घर से विद्यालय जाने में अगर उसका स्पीड 2 मीटर प्रति सेकंड है तो 900 सेकंड लेती है। ठीक है। तो दूरी यानी कि अर्थात डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू एक फॉर्मूला जानते हैं क्या? स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस ही तो पूछ रहा है, स्पीड कितना है? 2 मीटर प्रति सेकंड, टाइम कितना ले रहा है? 900 सेकंड। तो 9 2 18, 18 पर डबल जीरो, इतना मीटर आया। उसका घर से स्कूल के बीच की दूरी 1800 मीटर है, लेकिन पूछ क्या रहा है? ठीक है, किलोमीटर में पूछा नहीं है, तो आपको हमारा मीटर में 1800 मीटर है, लेकिन अगर इसी को हमको किलोमीटर में बदलना होगा तो क्या करेंगे? 1000 से भागा दे देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अर्थात 1.8 किलोमीटर, 1.8 किलोमीटर या 1800 मीटर लिखेंगे। हेंस द डिस्टेंस between house and school is 1800 मीटर और 1.8 किलोमीटर। 1800 मीटर बोलिए या 1.8 किलोमीटर बोलिए, 1800 मीटर बोलिए या 1.8 किलोमीटर बोलिए, आंसर। ठीक है।
आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जितने क्वेश्चन बच गए, जैसे बच गया 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये सब क्वेश्चन जैसे अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने कुछ दोस्तों के पास चैनल को शेयर भी कीजिए। बस इतना ही। धन्यवाद।